आज बतारीख 13 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर श्रीधर किडनी एंड आईवीएफ हॉस्पिटल के डॉक्टर कम्मेला श्रीधर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब करते हुए गुर्दे के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए कई सारे बेहतरीन तजावुज़ात पेश किए और फिर इस मर्ज से बचने के लिए कई सारे बेहतरीन नुस्खे और फिर इसका हल और दिगर कई सारे उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर हॉस्पिटल में फ्री मेगा किडनी कैंप का भी एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें फ्री किडनी चेकअप और दिगर अमराज के बारे में तफसीली मुआयने किए जाएंगे। ये हॉस्पिटल जो कि खादरबाग रोड ऑपोजिट नानानगर मेहदीपट्टनम पर वाक़ है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर सैयद फेरोज़ की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो दुनिया के पूरे देशों में इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जो कोशिश हो रही है, उसमें किडनी के बारे में और किडनी के बीमारियों को पहले स्टेज में कैसा आप डिटेक्ट कर सकते, कैसा हम लोग उनको पहचान सकते, जिसकी वजह से किडनी फेलियर होने से रोक सकते, ये इसका मोटो है। तो वर्ल्ड किडनी डे 2025 का मोटो है डिटेक्ट अर्ली प्रोटेक्ट किडनी, ये उसका नारा है। क्योंकि जो भी बीमारी पहले अगर डायग्नोस कर सकते उसका इलाज बहुत सिंपल रहता। अगर देर होने से वो किडनी फेलियर को में स्टेज में अगर पहचाना गया तो किडनी ट्रांसप्लांट करो बोलते, उसका कोई इलाज नहीं रहती। तो किडनी फंक्शनिंग अच्छा है या नहीं है कैसा मालूम होता? तो सिंपल टेस्ट है, खून का टेस्ट और यूरिन टेस्ट से मालूम हो जाती। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकली तो उसके लिए आगे जाके स्कैनिंग करना या और कुछ टेस्ट करना है तो मालूम होती। साल में एक बार किडनी टेस्ट के लिए, इसको रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, उसका टेस्ट करना ज़रूरी है हर आदमी। क्योंकि किडनी की बीमारियाँ कभी भी आ सकते, बच्चों में आते, यवन मतलब यूथफुल एज में आती, और 40 ईयर्स के बाद जो मिडिल एज में आती, और 60 ईयर्स के बाद जो कैंसर्स आते। तो इसीलिए किडनी बीमारियां कैसे आते और क्या क्या उसका सिम्टम्स है किसी को मालूम नहीं रहता। क्योंकि ज़्यादातर किडनी प्रॉब्लम्स खामोशी से आदमी के अंदर फैल जाते, और जब तक हम लोगों को मालूम हो गया बाहर पूरा फैलने के बाद उस वक्त इलाज काफ़ी कम रहता या कुछ नहीं कर सकते। और किडनी जो है पीठ में है, अब मिड लाइन के दोनों तरफ एक एक है, मगर वो काम कर रहे या नहीं कर रहे किसी को मालूम नहीं होता। क्योंकि वो खामोशी से काम करने वाले चैम्पियंस हैं। जैसा हार्ट है, हार्ट आवाज़ करती लब डब बोल के छाती पे, अगर लेफ्ट साइड में आप हाथ रखें तो आपको थोड़ा मूवमेंट भी उसका इम्पैक्ट दिखता। मगर किडनी कोई मूवमेंट नहीं कर रही, कोई आवाज़ नहीं कर रही, मगर पूरी मेहनत लगे हुए रहती और अपना जिस्म के अंदर जो गंदगी है उसको बाहर फेंकने में, और ज़्यादा पानी जो अंदर है उसको भी पेट से या जिस्म से निकालने का। और किडनी के अंदर एक रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर बोल के बन रही, जिसकी वजह से आदमी के अंदर हीमोग्लोबिन अच्छा रहती। तो किडनी फेल हुआ से लोगों में क्या होता, तो सीरम क्रेटिनिन बोल के वो जिस्म का गंदगी है वो बहुत कम लेवल पे रहना, 1 मिलीग्राम % से कम रहना। मगर किडनी फेलियर लोगों में वो 10 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाती। और जिनको पानी ज़्यादा है जिस्म में, उनके अंदर सूजन हो जाती, फेस पे सूजन, पैरों में सूजन, पेट में सूजन, छाती में सूजन। और छाती में पानी भरने से जो ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही वो नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग ऑक्सीजन तो चारों तरफ भरा हुआ है नॉर्मल एयर में, मगर किडनी फेलियर पेशेंट्स को मिलती नहीं। इसीलिए वो एयर हंगर बोलते, ऐसा ऊपर उठ के आप सांस लेना कोशिश करते, मगर उनको सांस नहीं मिलती। क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा वहाँ पर पानी भरा हुआ है। और किडनी फेलियर में आदमी सिर्फ वाइट दिखता, नॉर्मली हम लोग पिंक रहते। डॉक्टर जो है यहाँ देखते कि क्या है किडनी आदमी के अंदर, क्या हेल्थ है। उसमें हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिससे मालूम होता कि अगर हीमोग्लोबिन 15 ग्राम है % है तो नॉर्मल है। किसी के अंदर वो 5 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम, वो कंडीशन किडनी फेलियर का स्टेज है वो। क्योंकि जैसा किडनी फेल हो गई तो हीमोग्लोबिन बनने का जो रीनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर है वो भी नहीं बन रही, जिसकी वजह से आदमी बहुत सफ़ेद दिखता और जल्दी थक जाता, और सूजन की वजह से वज़न बढ़ जाती, पेट में पानी रहने से भूख नहीं लगती, किसी को वॉमिटिंग हो जाती, और किसी को हिचकियाँ लगते, और थोड़े लोगों को ड्राउजीनेस होता, हर वक्त सोते रहते।
या लोगों को पहचानते नहीं, बाद में फिट्स आ जाते, दौरा पड़ता या कोमा में चले जाते और नींद में मर जाते। ये नॉर्मल इवेंट्स है, सिंपल इवेंट्स से लेके खतरनाक फीचर्स तक किडनी की फेलियर में देखने के लिए मिलता। और ये वर्ल्ड किडनी फाउंडेशन का इस दिन का जो नारा, जल्दी डिटेक्ट करो किडनी प्रॉब्लम्स को और 4 प्रिकॉशंस लोगों को समझाओ। क्योंकि पहले वाला नमक कम लो, नमक किडनी को बहुत खतरनाक है, क्योंकि नमक ज़्यादा लेने से बीपी बढ़ जाती, बीपी बढ़ने से किडनी पे बोझ पड़ती और फिल्ट्रेशन नहीं होती। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन GFR बोलते हैं, EGFR नॉर्मली 180 ml पर मिनट रहना, वो स्लोली कम होते होते 15 ml पर मिनट हो जा रहा। और शुगर है, अगर शुगर का कंट्रोल करना, वेट कंट्रोल रखना और अननेसेसरी पानी नहीं पीना। लोग बहुत पी के बहुत किडनी अच्छा साफ़ हो जाती सोचते, मगर ज़्यादा पानी अंदर आ गया जिस्म में तो उसको निकालने में बहुत मेहनत लगती किडनी को। सिर्फ 2.5 to 3 लीटर एवरेज है। कोई ज़्यादा पसीना आ गई या समर के टाइम में 1 लीटर ज़्यादा पी सकते, उससे ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं। और कई लोग क्या है, किडनी फेल है बोल के मालूम नहीं है, बहुत पानी पिए, उसके बाद बहुत सांस फूल गया, सुबह रात में सुबह तक मर गए, वैसा भी हो सकता। इसलिए पानी ज़्यादा पीना इतना अच्छा आदत नहीं है। कई यूट्यूब में कोई प्रोटोकॉल्स में बोलते हैं आप सुबह उठ के 4 लीटर पी लो, 3 लीटर पी लो, वो गलत है। आप जितना पी रहे डे में बांट लेना। सुबह उठ के आप एक आधा लीटर पी रहे, 400 ml पी रहे, हर घंटे में 1 ग्लास पानी पी लो, वो बस हो जाती। हम लोग 12 घंटे में पी लिए तो 2.5 लीटर हो जाती। छोटे छोटे बच्चों के आजकल किडनी फेल हो जा रही, देखिए। हाँ, जो पाउडर ले रहे हैं, पेन किलर्स, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मना है, क्योंकि उसकी वजह से किडनी फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। हम नहीं सोचते कि 1-2 टैबलेट लिए तो किडनी पे क्या असर होता, मगर 2 टैबलेट से ही किडनी फेल हो से लोग देखे। थोड़े लोग महीने लेते रहे जॉइंट पेन्स के लिए, ज़्यादातर घुटनों के दर्दों के लिए यूज़ करते करते किडनी फेल हो गई। अब घुटनों का दर्द तो वैसे ही है, क्योंकि डेली ले रहे, अब ज़िंदगी भर लेना ही पड़ रहा उसको। उससे अच्छा अगर दर्द है तो किडनी जॉइंट का प्रॉब्लम है तो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लेना। मगर एक पेन किलर्स लेके चलाएंगे बोल के जो सोच है ना, वो बहुत खतरनाक है। किडनी फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और किडनी फेल होने के बाद क्या होता, डायलिसिस पे शुरू हो जाते, उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट करो बोलते, ट्रांसप्लांट के लिए डोनर्स नहीं मिलते। अब सर्जरी भी महंगा है और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा करने का चांस है गरीबों को, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगा है। तो इतना महंगा चीज़ क्यों हुआ बोले तो अपना गलती से हुआ। अब ज़्यादा पानी पीते रहे, ज़्यादा प्रोटीन लेते रहे, नमक ज़्यादा लेते रहे, तो अल्कोहल लिए या एक्सरसाइज नहीं करे, वेट बढ़ गया, शुगर भी कंट्रोल नहीं है, अपने आप टैबलेट ले रहे, ये सब गलत है। इसकी वजह से किडनी फेल हो रहे। और अगर पत्थर आ गई तो उसको पहले स्टेज में आप निकलने का जो प्रबंध है किडनी स्पेशलिस्ट के द्वारा आप अगर कर सके तो किडनी फंक्शन बच जाती। हम देखें बड़े बड़े स्टोन्स है, किसी को वो पत्थर इतने बड़े हैं कि वो देखे तो ताजुब हो जाते कि ये पत्थर हम लोग निकाले, पेशेंट से निकाले। ये देखिए आप, ये किडनी स्टोन्स है। ये स्टोन देखे तो अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज़ का। ये देखिए, ये स्मूथ स्टोन है, ये रफ स्टोन है इसको, ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, ये यूरिक एसिड स्टोन है। उसके बाद ये स्टेरॉइड स्टोन है, 50 मिलीमीटर, 50, ये 40 मिलीमीटर, ये भी 40-45 के अंदर है। और एक स्टोन है, ये 4 वेराइटीज स्टोन दिखाया मैं आपको। बनने में कितना टाइम लगता सर इसको? सालों साल लगता। अंदाज से साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ते बोलते, 4 सेंटीमीटर अगर है मिनिमम 4 साल 5 साल तक कुछ समय था और बढ़ते गया। पेशेंट को मालूम नहीं हुआ या मालूम होने के उन्होंने लापरवाही किया या कुछ जड़ी बूटियाँ यूज़ करते गए जिसके फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए बढ़ते गया और किडनी फेल हो गया। अब पत्थर के साथ किडनी फेल हो गया तो पत्थर निकाल के फ़ायदा नहीं, नया गुर्दा लगाना पड़ता उसको। इसीलिए कोई भी बीमारी को आप नज़रअंदाज मत करें, लापरवाही नहीं करना, देर नहीं करना। इस दिन का वर्ल्ड किडनी डे का मकसद क्या है? डिटेक्ट अर्ली, प्रोटेक्ट किडनी। जल्दी आप पहचाने तो किडनी हिफाजत कर सकते, लेट हो गया तो डेंजर होती। और आज के जो वर्ल्ड किडनी डे के दिन हम लोग कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन और उनको टैबलेट्स और एक विज़िट फ्री देते हुए
लोगों को समझा रहे कि किडनीज बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। आप अच्छी तरह उनको सही सलामत उनको रखें तो आपको 100 साल के ऊपर जीने का मौका है। अगर आप लापरवाही करें तो 40 साल के अंदर मरने का भी खतरा है। और इसको समझें और डाइट प्रिकॉशन फॉलो करें। जिन दुनिया भर में नॉन वेजिटेरियन डाइट को आप डिस्करेज कर रहे लोग, तो वेजिटेरियनिज्म थोड़ा फीका खाओ, वेजिटेरियन डाइट खाओ। वेजिटेरियन में अलग अलग तरीके के पकाव का है तरीका है, वो लेके आप अपना वेट कंट्रोल करने का बहुत अच्छा तरीका है। जहाँ पर ऑयल है उसमें वेट कम नहीं होती। तो वेजिटेरियन में भी बॉयल्ड वेजिटेबल्स अच्छे हैं, उसकी वजह से वेट कंट्रोल रहता, आप किडनी भी अच्छा रहती। और किडनी फेलियर शुरू हो गया तो वो तो महीने सालों में स्लोली बढ़ते जाती, इसलिए किडनी फेलियर स्टार्ट होने का प्रिकॉशन फॉलो हो तो उसको आगे बढ़ने का चांस नहीं रहता। तो हमारे किडनी स्पेशलिस्ट के बारे में जो आप जानकारी करें, आपका नज़दीक कोई भी डॉक्टर है उनको कंसल्ट करने से आपको सही एडवाइस मिलेगी। उसकी वजह से आपको किडनी अच्छा रहे। किडनी अच्छा है तो ज़िंदगी अच्छा है, याद रखिए।